जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सिर्फ 10 साल में आप भी बन सकते हैं करोड़पति। आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप भी बन सकते हैं करोड़पति। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके एक बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एनुअल स्टेप अप एसआईपी क्या होती है और इससे आप कैसे अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, आपको पता चलने वाली है एक इन्फॉर्मेटिव चीज़। बट उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस तुरंत देख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता है? हर किसी के मन में ये इच्छा तो ज़रूर होती है कि वो एक दिन अमीर इंसान बने। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए सेविंग करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में निवेश या सेविंग ऑप्शन आना उतना ही मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन तरीके से ही पैसा निवेश करना होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि जैसी आपकी सैलरी आए, आपका कुछ फिक्स्ड अमाउंट सेविंग अकाउंट से जो आपके सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट है उसमें चला जाए। अगर मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंशियल प्लानर की बात करूं तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ की फर्स्ट सैलरी को इन्वेस्टमेंट करने की वो हमेशा सलाह देते हैं। इससे क्या होता है कि वो कम एज में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और एक कॉर्पस मनी एक टाइम के बाद वो तैयार कर सकते हैं। अगर आप सबसे अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही तरीका बताने जा रहे हैं जिससे कि आप 10 साल में, सिर्फ 10 साल में 1 CR का फंड तैयार कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए छोटी छोटी सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी छोटी छोटी सेविंग आपको अमीर बना सकती है। जो इन्वेस्टर एक बड़ा अमाउंट जमा करना चाहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम अमाउंट नहीं है तो वो एसआईपी के जरिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में हम 10 साल का एक टेन्योर लेके चलें, अगर 10 साल के लिए हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कराते हैं तो वो अराउंड 13 से 15% की आपको रिटर्न तो दे ही देगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 10 साल का एम लेकर भी चल सकते हैं। इन 10 साल की इन्वेस्टमेंट से आप 1 करोड़ का फंड बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको मंथली एसआईपी के साथ साथ एनुअल स्टेप अप का ऑप्शन भी यूज़ करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में स्टेप अप एसआईपी एक ऐसा ही फीचर है जो एसआईपी में आपके योगदान को विशेष ड्यूरेशन के बाद बढ़ा देता है। आप हर साल अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को कुछ परसेंट से बढ़ा सकते हैं। आप इसी तरह से आपका ईयरली इंक्रीमेंट हो या फाइनेंशियल गोल हो, अकॉर्डिंगली आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको 1 करोड़ के फंड के कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ। अगर आप 10 साल की एसआईपी से 1 करोड़ का फंड बनाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए जो आपको एनुअल स्टेप अप है उसे 20% पे रखना होगा। एसआईपी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको 15% का ईयरली रिटर्न के हिसाब से आपको मिनिमम 18,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे आपको अपने 1 करोड़ के फंड बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं हम इस कैलकुलेशन के बारे में। अब मैं एसआईपी कैलकुलेशन अगर आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में वो किया है 18,000 पर मंथ का। उसके बाद जो हमने एसआईपी रिटर्न्स लिए हैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स आती हैं वो मैंने आपको बताया था 13 से 15% अप्रॉक्सीमेटली आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे 15% की एनुअल रिटर्न ली है उस एसआईपी में। उसके बाद जो मैंने एनुअल स्टेप अप अमाउंट लिया है वो लिया है 20% का और जो ड्यूरेशन ली है इसके बाद मैंने ली है 10 साल की, यानी कि 10 साल में जो हमारा फंड हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 56,07,074 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 56 लैक्स का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 10 साल में। जो हमें रिटर्न आया वो आया 48,53,293 रुपीज़। अगर मैं इसको अप्रॉक्स कहूँ तो 48,50,000 के आसपास हमें इसका रिटर्न मिल गया। अब अगर हम टोटल फंड के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका 1,04,60,367 रुपीज़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से आपने 10 साल की एसआईपी के द्वारा आपने 1 CR का फंड तैयार कर लिया।
तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आप मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। थैंक यू। जय हिंद।